नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। आज राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद के पटल पर जवाब दे रहे थे और उन्होंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन मुख्य तौर पर आज जो चुनाव आयोग जिस तरीके की धांधली करता हुआ आया है, उसके बारे में उन्होंने आज रोशनी डाली और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में धांधलेबाजी हुई है, और उन्होंने जिक्र किया और आंकड़ा भी दिया कि जितनी हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या है, उस जनसंख्या के बराबर के वोट्स ऐड किए गए हैं। 70 लाख का वो आंकड़ा था जो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में उतने वोटर्स को ऐड किया गया है। उन्होंने एग्जाम्पल्स दिया कि कुछ तो बिल्डिंग्स ऐसी थी जहां पर हजारों लोग एक बिल्डिंग में ऐड किए गए उस वोटर लिस्ट में, और ये सारी चीजों को उन्होंने बोला। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस तरीके से जो 4 तारीख को जो सुनवाई होनी थी जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के कानून को लेकर, तो वो सुनवाई अब 4 तारीख से 12 तारीख को टाल दी गई है, यानी कि 12 तारीख को ये सुनवाई होगी। और आज राहुल गांधी का ये कहना कि मुझे अभी बस कुछ ही दिन में जाना है एक कमेटी की बैठक में, जिसमें कि मुझे पता है कि कौन है वो अगला चुनाव आयोग जो भी होगा, मुख्य चुनाव आयोग, उस पर मोदी जी और अमित शाह की मुहर लगी होगी और मैं केवल सर्टिफाई करने जाऊंगा या सिर्फ साइन करने जाऊंगा, सर्टिफाई करने जाऊंगा। तो ऐसी कमेटी के क्या मायने हैं? आज क्या 2 सवाल हैं। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक विंडो दे दिया है सरकार को कि अब आपके पास 8 दिन और हैं, आप जल्दी से जल्दी अपना बंदा आप चुन लीजिए, यानी कि अपना राजीव कुमार जो दूसरा है उसको आप चुन लीजिए, क्योंकि अब अगली सुनवाई 12 तारीख को है। और दूसरी, क्या आज राहुल गांधी ने संसद के पटल पर यह इंडिकेट कर दिया कि राजीव कुमार ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं, यानी कि अगले राजीव कुमार कौन होंगे मुख्य चुनाव आयोग के, उसका इंडिकेशन, उसका इशारा आज राहुल गांधी ने दे दिया है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील और वरिष्ठ एक्टिविस्ट अरुण अग्रवाल जी हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आज राहुल गांधी ने जिस बात को, अभी मैं इसको प्ले भी करूंगी, आइए पहले सुन लेते हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले आइए सुन लेते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है संसद के पटल पर। Without the secure vote of the Indian people, this constitution means nothing. Now I want to bring to the notice of this house some data, some information about the Maharashtra election. Very simple stuff. Speaker sir, between the Lok Sabha election, which the India Alliance won, and the Vidhan Sabha election, the voting population of Himachal Pradesh was added to the voting roll of Maharashtra. Meaning the entire population of Himachal Pradesh was added to the voter rolls of Maharashtra. Please understand what I am saying. In Lok Sabha, the difference between Lok Sabha and Vidhan Sabha was the population of Himachal. The entire population. What? Almost 70 lakh new voters suddenly arrived between Lok Sabha and Vidhan Sabha. Now, the most interesting part, and the Prime Minister is not looking at me. The most interesting part, मजबूरी है। आप the most तर्क पे बात कर रहे हैं, interesting part, तर्क पे सब सुनेंगे। देख नहीं रहे तर्क पे बात करो। मुंह नीचे कर लिया suddenly. The most interesting part is Sir, Maharashtra में more voters were added in 5 months in Maharashtra than were added in 5 years in Maharashtra. जितने 5 साल में ऐड हुए उससे ज्यादा 5 महीने में ऐड हुए, आखिरी 5 महीने में लोकसभा चुनाव के बाद। सर, एक बिल्डिंग है सर शिरडी में, एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर एक बिल्डिंग में ऐड हुए सर। एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर ऐड हुए सर। सर, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर कि ये इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लमैटिक है कि
हिमाचल प्रदेश जितने बड़े वोटर्स लोकसभा के बाद जादू से आ जाते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं? हमने इलेक्शन कमीशन से रिपीटेडली कहा है कि हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। आप एक काम कीजिए, हमें लोकसभा की वोटर लिस्ट दे दीजिए, नेम, एड्रेस और इलेक्ट्रॉनिकली दीजिए, और विधानसभा नहीं है। नहीं सर, नहीं 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 स्पीकर सर, स्पीकर सर, वो सब वेबसाइट पे रहती है, सब जानते हैं, कभी भी कोई निकाल सकता है। स्पीकर सर, मैं समझा देता हूं सर। स्पीकर सर, स्पीकर सर, वो स्पीकर सर, वी हैव आस्क्ड, स्पीकर सर, Speaker sir, we are asking this question. We are asking this. Speaker sir, population of Himachal Pradesh. Please. Population of Himachal Pradesh has voted. Extra has voted in Maharashtra. We are saying to the Election Commission, please give us the names and addresses and polling booths of all the workers in the Lok Sabha and all the workers in the Vidhan Sabha, so we can calculate who these new workers are, who these new voters are. Interestingly, the new voters are mostly in the constituencies that the BJP has swept. Please understand, the new voters have been added mostly in the constituencies where BJP has swept. I am still not making an allegation. I am saying on the floor of the House that the Election Commission has to give the data of the Maharashtra elections to the Congress Party, to the Shiv Sena and to the NCP, so that we can see exactly where these voters have been added, who has been subtracted, who has been added, where they have been added. This is not a irresponsible request. This is a very simple request for them to fulfill. The reason I am saying this, sir, is because the rules have been changed. This is not just said in isolation. Speaker, sir, the election commissioner used to be chosen by the Prime Minister, Leader of Opposition, and the Chief Justice. Sir, the Chief Justice was removed from that committee. Why? Why? This is the question, sir. This is the question to the Prime Minister. Why was the Chief Justice removed from the committee? Now, in a few days, I am going to go to the meeting. I'm going to go to the meeting. There's going to be Mr. Amit Shah and Mr. Modi ji. And there's going to be me. 2-1. Why am I even going to the meeting? What is the purpose of me going to the meeting? I'm only going to the meeting to certify what Modi ji and Amit Shah ji are going to say. Right? Whereas if the Chief Justice was there could be a discussion. Chief Justice and Leader of Opposition could say, no, we don't agree. So, there seems to be a calculated strategy. Now, just prior to the Lok Sabha, the election commissioner was changed and 2 new election commissioners were placed. Yes. We know that the election dates were changed. Yes. We know that the elections were postponed. These are facts. These are not things I am inventing. So, in order to safeguard this constitution, the entire opposition requests the data for the Maharashtra election. We request the data and the electoral voter list for Lok Sabha and the corresponding list for Vidhan Sabha. And I am very confident that the Election Commission will not give us this information. तो आपने सुना कि राहुल गांधी ने क्या कहा है। अब मैं सीधे इस चर्चा को आगे बढ़ाती हूं अरुण जी से कि अरुण जी क्या कहेंगे। राहुल गांधी ने आज जिन बातों को कहा है, और बिल्कुल अगर साफ शब्दों में मैं पूछूं तो क्या आज उन्होंने ये इंडिकेट कर दिया कि राहुल गांधी को ये बात पता है कि अगला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा, और वो राजीव कुमार अगला पैदा हो चुका है? क्या उसका इंडिकेशन उन्होंने दिया है? अनम्यूट कर लीजिएगा सर, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, नमस्कार नीलू जी। देखिए, ये क्लियर कट हम नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हम कुछ दिन में शॉर्टली आई हैव टू गो टू सेलेक्ट द नेक्स्ट इलेक्शन कमिश्नर।
और उसमें जो है एक तरफ मोदी जी रहेंगे और एक तरफ जो है अमित शाह रहेंगे, तो ये 2:1 है, तो हमारा जाना ही बेकार है। अब देखिए इलेक्शन कमिश्नर, अब मैं आपको क्रोनोलॉजी बताता हूं, क्योंकि जो लिस्ट ऑफ डेट्स हम लोग कहते हैं लीगल पार्लेंस में, उसको अमित शाह कभी कभी क्रोनोलॉजी भी कह देते हैं, तो क्रोनोलॉजी भी जो है समझना बहुत जरूरी है। ये केस जो है जस्टिस जोसेफ ने, जबकि कोई कानून नहीं बना था कि चुनाव आयोग की नियुक्ति किस प्रकार होगी, तो उन्होंने एक फेयर सिस्टम निकाला कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, मतलब एक विपक्ष का आदमी, और एक प्रधानमंत्री के तरफ से या प्रधानमंत्री खुद और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये 3 लोग मिलके चुनाव आयोग में कौन इलेक्शन कमिश्नर बनेगा उसको वो चुनेंगे। लेकिन चूंकि वो कोर्ट का कानून एक तरह का बना रहा था, कोर्ट का काम है ये कहना कि कानून संवैधानिक है या गलत है, वहां तक है, वो कोर्ट कानून नहीं बनाता। तो उन्होंने कहा कि जब तक पार्लियामेंट में कानून नहीं बनता तब तक जो है ये प्रोसीजर रहेगा। और जब ये बहस हो रही थी तो उसी समय एक चुनाव आयोग की पोस्ट खाली हुई, और ये फ्राइडे को ये बहस हो रही थी, तो जो लोग कोर्ट गए थे वो कहे कि देखिए ऐसे ऐसे एक रिक्त पोस्ट है, हो सकता है ये मंडे तक ये अपॉइंट कर दें, तो इस पर एक आप स्टे ऑर्डर लगा दीजिए। तो उन्होंने स्टे ऑर्डर लगाया नहीं, और आप नहीं मानेंगी कि 2 दिन के अंदर में रातों रात वो एक पैनल भी बन गया, रिकमेंडेशन भी हो गया, चुनाव भी हो गया, और उन्होंने जो है एक मिस्टर गोयल करके चुनाव आयोग को वो उनको बनाया, कमिश्नर बनाया। ये अलग बात है कि उस कमिश्नर से राजीव कुमार ने गलत काम करवाना चाहा, जो कि हम स्पेकुलेट करते हैं कि असंवैधानिक था, और गोयल साहब ने मना कर दिया, और विद इन अ मंथ वेस्ट बंगाल में जो चुनाव था वो अपने पद से इस्तीफा दे दिए। उन्होंने ये कारण नहीं बताया, अपनी डिग्निटी है कि भाई ठीक है, आप जिस तरह से हमसे गलत काम करवाएंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, क्या तो मैं हाँ भरूं या मैं रिजाइन कर दूं। ना कहना ऑप्शन नहीं होता मोदी सरकार में, तो रिजाइन कर दिया। लेकिन चूंकि वो गलत काम करवा रहे थे, तभी आपने देखा कि उनको जो है साइप्रस का एम्बेसडर या जो भी उसका होता है हाई कमिश्नर बना के उनको एक अच्छी पोस्ट दे दी। तो ये रहा कि कैसे पिछली बार हो रहा था। अब ये जजमेंट जोसेफ साहब का आया तो ये हुआ कि इसमें चीफ जस्टिस रहेंगे। तो इसी पर राहुल गांधी कहे आज पार्लियामेंट में कि कायदे से चीफ जस्टिस होना चाहिए था, उसको आपने बदल के अमित शाह को ला दिया, तो हमारा जाना या न जाना तो एक ही बात है। और उन्होंने एट द सेम टाइम ये जो कटाक्ष या वो किया, वो सुप्रीम कोर्ट के भी ऊपर था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही ये कहा था कि इस तरह का कानून बने, और अब वो सुनने को तैयार नहीं है। ये पिटीशन और कानून बना 2023 में, तो जब 23 में उन्होंने कानून बना के कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया, तो फिर लोग जो है प्रशांत भूषण जैसे लोग और भी एक लेडी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन लोगों ने इसकी चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी। उस समय ये जस्टिस खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच में गए, तो उनका कहना था अरे भाई क्या हो गया, इसमें तो कानून बन गया, अब क्या बात है। तो फिर उन्होंने समझाया क्या बात है, तो बोले कि अच्छा ठीक है, टाल दिया उन्होंने। अब वो टाला तो जस्टिस, जबकि चीफ जस्टिस उसके एक मेंबर बनने वाले हैं, तो जस्टिस खन्ना ने जब चीफ जस्टिस या जब भी बने तो उन्होंने फिर एक ऐसे जज के पास ये मामला भेजा जो कि खुद चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। और अगर मान ले उसमें ये इशू है कि जो कमिटी चुनाव आयुक्त को चुनेगी वो उसमें चीफ जस्टिस भी रहेंगे, तो एक फ्यूचर चीफ जस्टिस को बैठ के जो है उस मैटर को नहीं डिसाइड करना चाहिए। उसके 2 कारण हैं। एक तो है कि अगर वो फेवर में कर दिए तो कहेंगे कि देखिए खुद चीफ जस्टिस बन रहे थे तो इनको वो अपना से चाहते थे, नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे कि देखिए ये तो चीफ जस्टिस बनने वाले थे तो सरकार को कन्फ्रंट नहीं करने वाले हैं।
तो एक ये सेंसिटिव दोनों तरफ से कॉन्फ्लिक्टेड है। तो जजों को कभी भी बहुत मैंने अपनी अपनी मेंटालिटी होती है, सोच होती है। ये कहीं गाइडलाइन नहीं दिया है कि जज किस केस से अपने को अलग करेंगे। हाँ, अब जैसे गोगोई साहब थे तो महिला कांड में वही अक्यूज थे, उसमें खुद बन गए जज। लोगों ने कहा भी तो बोले नहीं हम ही बनेंगे जज। तो इस तरह के भी हम इंस्टेंस देखते हैं। और बहुत लोग होते हैं कि बड़ा छोटा सा कोई कुछ कह देता है कि मैंने माइनर चीज, तो बोलते नहीं हम नहीं सुनेंगे, जाओ तुम कहीं और सुनो। भाई हम अपनी बदनामी क्यों कराएं? ये तो एक बात है। दूसरी बात सबसे बड़ी है कि जब ये 23 से मामला है और ये मामला लोग रोज देख रहे हैं कि राजीव कुमार जो है ये थर्ड एम्पायर नहीं है, ये जो है पॉलिटिकल, ये बीजेपी के जो है पूरे जो भी वो काम होता है सब उन्हीं के उसमें करते हैं, बहुत ही पार्शल आदमी है। तो इतने इस मामले को इतना तो लिंगर नहीं करना चाहिए। हमको ये नहीं समझ में आता है लेकिन मुझे आज ये भी बताने की जरूरत है कि क्या ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है ना कि आज सुप्रीम कोर्ट ने आज उस सुनवाई को अब ये कहा कि 4 तारीख के बजाय हम 12 को करेंगे। क्या आज लोगों के मन में ये शक नहीं आएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जानबूझकर सरकार को ये विंडो दिया है कि भाई 8 दिन का आपके पास समय है, 4 तारीख से लेके 12 तारीख तक 8 दिन का समय दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से सरकार को। नहीं, वो दिया है। और अगर मान ले सरकार अपॉइंट करेगी तो मैं इनमें इतनी करेज नहीं है कि उसको इंटरफियर करें। जोसेफ साहब ने भी नहीं इंटरफियर किया, जबकि वो काफी इंडिपेंडेंट और करेजियस जज माने जाते थे। उसका उनका अपॉइंटमेंट 1.5 साल तक सरकार ने रोका रहा, जबकि इतने अच्छे जज थे। तो वो भी उसको एक बार अपॉइंटमेंट हो जाता है तो कोई भी रिवर्स नहीं करता है। 8 दिन का उन्होंने मौका दिया, 8 क्या 17 तारीख के पहले, जब तक जजमेंट नहीं आता वो किसी को भी बना दे। तो उसका इन लोगों को अपनी जिम्मेदारी भी तो लेनी चाहिए। जब पूरे देश की जिम्मेदारी ये फिक्स करते हैं, सबकी जिम्मेदारी फिक्स करते हैं, तो अपनी भी जिम्मेदारी, जहां की एक डेमोक्रेसी, इसको कोई नहीं डिनाई कर सकता कि डेमोक्रेसी इज द मोस्ट बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें एक बेईमान अंपायर नहीं हो सकता, उसमें एक बेईमानी की का प्रोसीजर नहीं हो सकता कि जो खिलाड़ी है उसी को हम अंपायर बनाने का मौका दें। जो खिलाड़ी है आप उसको कहेंगे कि अच्छा भैया तुम अंपायर अपना चुन लो। तो ये तो वही बात हुई ना। तो अगर इतनी सी बात नहीं समझ में आती है तो भाई हम लोग को भी तो अफसोस करना पड़ता है कि इतने अच्छे और बड़े पोस्ट पर लोग बैठे हैं। नहीं, और लेकिन अगर ये हमारी सुप्रीम कोर्ट पर ये सवाल उठाना अरुण जी ठीक होगा, क्योंकि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है कि आज ही राहुल गांधी ने संसद के पटल में ये बात कही अपने मोशन ऑफ थैंक्स में, और दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट ने जब वो मेंशन करना था और मेंशन करते वक्त ये पता चला कि अब ये पूरी जो सुनवाई है अब ये 12 तारीख को होगी। तो ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, और आज सुप्रीम कोर्ट पर सवाल इस पे खड़े होंगे या नहीं होंगे? नहीं, ये आज कोइंसिडेंस हो गया। मतलब कि ये न तो उनको पिटिशनर्स को मालूम था कि राहुल गांधी क्या बोलेंगे, और क्या राहुल गांधी को खुद भी नहीं मालूम था। आज ही डेट थी, ये तो उन्होंने रिप्लाइंग टू द प्रेसिडेंट स्पीच के अंदर बोला, ये तो कोई टॉपिक थी नहीं। तो ये एक तरह से आज ये जो हुआ है वो वाकई अनरिलेटेड है, एक दूसरे को नहीं मालूम था, बट बाय चांस ये एक ही दिन हो गया। और बहुत अच्छा हुआ कि ये दोनों की पोल, उनकी भी पोल खुली। अब वो मोदी जी अगर अपॉइंट करते हैं, और उस समय राहुल गांधी आजकल बहुत मैच्योर वो हो गए हैं कि हम कोई एलिगेशन नहीं लगा रहे। और देखिए उन्होंने अपने स्पीच में कहा कि मोदी जी जब मैं इलेक्शन कमीशन का मामला उठाया तो हमारे तरफ देख भी नहीं रहे हैं, बाय इम्प्लाइंग कि उनको मालूम है कि गिल्ट है। और अंत में उन्होंने ये भी कह दिया कि आप आए हमारे स्पीच में, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि नॉर्मली मोदी जी थिंक्स इट इज बिलो हिज डिग्निटी कि राहुल गांधी जैसे आदमी का वो स्पीच सुनने के लिए सदन में बैठे। लेकिन इस बार क्या उनको समझ में आई कि जो है इतनी कि राहुल गांधी का जो है उन्होंने वो जो है स्पीच सुनने के लिए बैठे हुए थे, अंत में आए थे। आई डोंट थिंक कि शुरू से हमने पूरा नहीं देखा, कैमरा शायद नहीं फोकस था। लेकिन इतनी सारी चीजें हुई तो एक अच्छा एक्सचेंज हुआ। और उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन को ये मालूम है कि 2 चुनाव
लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव में के बीच में जो है एक हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन के वोटर जुड़ गए, तो एकदम कह रहे थे कि ये पूरा घपला किया है और ये हमको जो है उसके कागज नहीं दे रहे हैं, और उसमें भी इन्होंने कानून बदल दिया। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि हम एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं। लेकिन इससे तो एकदम साफ होता है कि चुनाव में आपने बोकस वोटिंग उसमें कर ली और उससे आपने चुनाव की चोरी करी। और आगे ये भी कहा कि जहां जहां वोट बढ़ाए गए वहां वहां भाजपा जीती। तो इसका क्या मतलब था? तो आज जो है, जो पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग्स हुई और कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हुई, वो साफ दिखाता है कि चुनाव में ऑपोजिशन को कोई विश्वास नहीं है, और उसके अलावा जितनी जनता ऑपोजिशन को सपोर्ट करती है उसको भी विश्वास नहीं है। तो अगर मोदी साहब को 40% 45% वोट मिला तो इसका मतलब है कि मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री डज नॉट हैव कॉन्फिडेंस। एब्सोल्युटली, नहीं नहीं बिल्कुल, ये बात तो सही है, लेकिन एक सवाल और मोर देन 50% इन वोट्स। बिल्कुल बिल्कुल तो नहीं, लेकिन अरुण जी, जो आज राहुल गांधी ने इंडिकेट किया कि भाई हमें 2-3 दिन में ही जाना है, या कुछ दिनों में उन्होंने कहा कि हमें जाना पड़ेगा और एक ऐसी कमेटी मीटिंग में मुझे बैठना पड़ेगा जहां पर ऑलरेडी नाम डिसाइडेड है और केवल मुहर लगाने, मैं क्या केवल सर्टिफाई करने जाऊंगा। तो उन्होंने क्या 2 बातों का आज इंडिकेशन दिया कि वो शायद ऐसी मीटिंग में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि जो अगला राजीव कुमार है वो ऑलरेडी चुन लिया गया है, और हो सकता है कि ये जो 8 दिन का विंडो सुप्रीम कोर्ट ने उनको दिया है, इस 8 दिन के विंडो में सरकार ऑलरेडी अपॉइंट कर दे या फिर उसका नाम डिक्लेयर कर दे। नहीं, देखिए, ये आप कैसे प्रिज्यूम करते हैं कि राजीव कुमार चुन लिया गया है? कोई ऐसा भी चुना गया होगा जो उनसे भी खराब होगा, उनसे भी ज्यादा निर्लज होगा, उनसे भी ज्यादा घटिया शायरी करेगा, और उनसे भी ज्यादा जो है पश्चाताप करने के लिए वो कहेगा कि हिमालय जाएंगे। आप कैसे जानते हैं कि राजीव कुमार वॉज दी वर्स्ट और वॉज दी बॉटम? अरे ऐसे चीजों में उससे भी कोई खराब हो सकता है। तो पहली तो ये बात है। देखिए, उन्होंने वर्ड यूज किया शॉर्टली। अब शॉर्टली में 15 दिन भी हो सकते हैं, 20 दिन भी हो सकते हैं। 15 दिन मतलब 17-18 तारीख को ये रिटायर अगर कर रहे हैं और आज अगर मान ले 3 तारीख है, तो 15 दिन तो शॉर्टली हो ही गया ना। अब वो शॉर्टली 4 दिन भी हो सकता है। अगर कोई डेट उनको आई होती तो हमको लगता है राहुल गांधी कह देते कि फलाने डेट को इन्होंने मीटिंग रखी है। लेकिन उससे ये कोई जरूरी नहीं है कि वो मीटिंग जो है वो एक दिन के नोटिस पर उन्होंने रखी। जो वेस्ट बंगाल के लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, जब चुनाव करना था तो उनको तो उन्होंने हाँ राजीव रंजन चौधरी को 24 घंटे की भी नोटिस नहीं दी थी, और रात को दिया, और उसमें इतने सारे पन्ने थे कि वो पढ़ भी नहीं पाए और ऑब्जेक्ट कर रहे थे, और शायद वो अंत में मीटिंग में आ भी नहीं पाए। तो ऐसा भी ये लोग जो है करते हैं। तो वो अब चूंकि राहुल गांधी हैं वहां पे, अब वो बोल रहे हैं, उनकी जो बोलते हैं लोग सुनते हैं। तो हमको उम्मीद है कि उनको अगर नोटिस देंगे तो उनका ये कहना था कि भाई अमित शाह और मोदी जी हैं तो 2:1, तो हम जाके करेंगे क्या? हमारा जाने का न जाने का मतलब क्या है? उनका ये कहने का मतलब था कि यू कांट एक्सपेक्ट एनी इम्पार्शियलिटी। नहीं, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद आपको लगता है कि इस हद, बेशर्मी की इस हद तक मोदी और शाह साहब आ सकते हैं कि वो फैसले का इंतजार नहीं करेंगे और उसके पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त की अपॉइंटमेंट कर देंगे? अरे पिछली बार तो उन्होंने किया ही था ना, जब उन्होंने गोयल को अपॉइंट किया था। तो उनको क्या है, उनको तो खाली हाउ टू ग्रैब पावर, हाउ टू अपॉइंट योर ओन मैन, यही सब आता है। फेयरनेस कभी उन्होंने केयर किया है कि व्हाट इज फेयर? कि क्या वो ये भी वो केयर नहीं करते कि आई शुड लुक गुड, लोग हमारे ऊपर जो है खामोखा इल्जाम नहीं लगाएं। वो जो है, आप देखिए कैसे वो लोग, जो लोग हत्या करते हैं, जो लोग आरोपी होते हैं, उनको जो है ये सांसद बनाते हैं, उनको वो जो है प्रोटेक्शन देते हैं। तो आप ये उम्मीद मत करिए कि उनमें
जो है कोई इस तरह की वो एकदम ब्रेजन आउट करते हैं। अगर उनको समझ में आएगा कि ये हमारे खिलाफ जाएगा और बहुत सारी चीजें जो डेटा है जिससे हमने अभी तो सबसे बड़ा गड़बड़ ये उनको लग रहा है कि जितना हमने घपला किया वो सारा पकड़ा गया और अब कोर्ट आ रहे हैं। तो हमको कम से कम चुनाव आयोग में तो ऐसा आदमी चाहिए कि वो घपला पकड़ने का वो जो है कागज न दे। तो इसका मतलब ये है कि और ये सबको मालूम है घपला हुआ। सुनिए, दिल्ली में भी ये घपला हुआ है। उस दिन मैं एक सोशल मीडिया के अच्छे जानकार पत्रकार थे दीपक शर्मा को हमने सुना कहते हुए कि मेरा वोट कट गया, मेरे लड़के का नहीं कटा लेकिन मेरा कट गया। तो ये वोट उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक सैया भाई कोतवाल वहां पर राजीव कुमार बैठे हैं तब तक ये वो हथकंडा अपनाएंगे। ये उनको इसकी चिंता नहीं है कि हम पकड़ा गए हरियाणा में। नहीं तो अरुण जी ये बस मेरा आखिरी सवाल है आपसे। तो इसका मतलब ये साफ है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करेगी और इन्हीं 8 या 9 दिनों में शायद अगला राजीव कुमार की घोषणा हो जाएगी या नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कौन होगा। नहीं, ये एक बहुत बड़ा डेंजर है और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि अगर ये सरकार ये काम करेगी। लेकिन अगर ये सरकार ये काम करेगी तो हमको पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं इंटरवीन करेगा, उसको उल्टा नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट को वो शर्मिंदा कर देंगे लेकिन सुप्रीम कोर्ट शर्मिंदा नहीं होगी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन अब दो चीजें जो साइमल्टेनियसली हुई आज, राहुल गांधी ने संसद के पटल के अंदर पटल पर यह बात बोली कि अभी कुछ ही दिनों में उनको जाना है लेकिन मुहर लगाने ही जाना पड़ेगा। तो ऐसे चुनाव आयोग का क्या मतलब है और ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त का क्या मतलब है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सिलेक्ट किया हुआ व्यक्ति होगा। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी आज सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर उन्होंने इतना 8 या 9 दिन का विंडो क्यों दिया सरकार को। और ये कहा कि अब अगली हियरिंग होगी 12 तारीख को और जल्द से जल्द उस मामले को निपटाया भी जाएगा। तो निपटाने का मतलब क्या है? क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार बिना किए अगला राजीव कुमार की घोषणा करेगी? ये सब बड़े सवाल हैं आज सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। और जो इशारों में आज राहुल गांधी ने भी कहा है उससे भी आपको कुछ एक झलक मिलेगी कि सरकार का अंदर अंदर क्या खेल चल रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।